तो इस कहानी की शुरुआत में हम बेंजामिन नाम के एक छोटे लड़के को देखते हैं जो अपने घर के स्टोर रूम में कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर उसको एक किताब मिलती है और जैसे ही बेंजामिन उस किताब को खोलने वाला होता है तभी वहाँ पर उसके दादाजी आ जाते हैं और वो बेंजामिन को खजाने के बारे में बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि वो खजाना इतना सारा है कि जिसके बारे में कोई इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता। वो बताते हैं कि सन 1932 में चार्ल्स कैरोल ने उस खजाने के बारे में हमारे पूर्वजों को बताया था, क्योंकि उस समय इंग्लैंड ने यूरोप पर हमला किया था, इसलिए उस खजाने को छुपा दिया गया और उस खजाने तक पहुंचने के लिए अलग अलग जगह पर पहेलियां रखी गई है और उन पहेलियों को सुलझाकर खजाने तक पहुंचा जा सकता है। इसके बाद वो बेंजामिन को एक पेपर पर कुछ लिखा हुआ देते हैं और जब बेंजामिन इस पेपर को देखता है तो उस पर लिखा होता है द सीक्रेट लाइज विद शार्लेट। उसके बाद बेंजामिन के दादाजी बेंजामिन को एक पुराना नोट दिखाते हैं जिस पर एक आंख और पिरामिड बना हुआ था। ये देखते हुए बेंजामिन के दादाजी उसको विश्वास दिलाते हैं कि ये खजाना असलियत में है। तभी वहाँ पर बेंजामिन के पापा आ जाते हैं और वो बेंजामिन को गुस्सा करने लगते हैं। कहते हैं कि इस खजाने को ढूंढने के चक्कर में हमारे बहुत से लोग समय खराब कर चुके हैं, ये सब कहानियों में होता है। और ये कहकर बेंजामिन के पापा वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बेंजामिन अपने दादा को यकीन दिलाता है कि मैं बड़ा होकर इस खजाने को जरूर ढूंढूंगा। इसके बाद सीन बदलता है और हम 30 साल के बाद का समय देखते हैं जहाँ पर अब बेंजामिन एक ट्रेजर हंटर बन चुका है। वो शार्लेट की खोज में अपने कुछ खास दोस्तों के साथ नॉर्थ आर्कटिक सर्कल पर पहुंच जाता है। ये सब वहाँ पर मेटल डिटेक्टर से सर्च करने लगते हैं। तभी वहाँ पर बेंजामिन को कोई चीज महसूस होती है। बेंजामिन तुरंत बर्फ को हटाने लगता है। तभी बर्फ के नीचे बेंजामिन को शार्लेट मिल जाती है, यानी कि शार्लेट एक शिप का नाम है। ये उस टाइम का शिप है जब वॉर चल रही थी और उसके दोस्त शिप के अंदर चले जाते हैं पर अंदर उन्हें कोई खजाना नहीं मिलता। तभी वहाँ पर पड़ी एक फौजी की लाश पर बेंजामिन की नजर पड़ती है जिसके एक हाथ में एक बॉक्स होता है और जब ये लोग उस बॉक्स को खोलते हैं तो उस बॉक्स के अंदर एक पाइप होता है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, पर उस पाइप पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। इसलिए बेंजामिन अपने अंगूठे से खून निकालता है और उस पाइप पर लगाता है और उस पाइप को स्टैम्प की तरह एक पेपर पर रोल करके उस पेपर पर प्रिंट कर देता है। उस प्रिंट से उन्हें आगे के रास्ते का सुराग मिलता है। बेंजामिन उस पहेली को सॉल्व कर लेता है। अब इन्हें पता चलता है कि इन्हें अब डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे देखना है जो कि एक मैप है। ये एक यूएस गवर्नमेंट का ऑफिशियल दस्तावेज है। तब बेंजामिन का दोस्त इयान कहता है कि हमें उस दस्तावेज को चुराना होगा। बेंजामिन इयान को ऐसा करने से मना कर देता है और इसी बात पर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। पता नहीं उस टाइम इयान का दिमाग खराब हो जाता है और वो सबको मारने की धमकी देने लगता है। तब बेंजामिन इयान को कहता है कि तुमने अगर ऐसा करने की कोशिश भी की तो यहाँ पर आग लगा के सबके साथ तुम्हें भी मार दूंगा। लेकिन बेंजामिन की इस बात से इयान को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से एक दोस्त को बाहर आता है। इयान उस शिप को आग लगा देता है और पूरा शिप उड़ जाता है, पर आग लगने से पहले बेंजामिन अपने दोस्त रायले के साथ शिप में बने एक खुफिया चैम्बर में छुप जाता है जिसकी वजह से बेंजामिन और रायले की जान बच जाती है। इधर इयान को लगता है कि बेंजामिन और रायले अंदर मर चुके हैं। इसके बाद इयान खजाने के अगले सुराग को चुराने के लिए चला जाता है। बेंजामिन और रायले उस जगह से निकलते ही ये अपने शहर में जाके सबसे पहले FBI को बताते हैं कि इयान म्यूजियम से डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को चुराना चाहता है और FBI को बेंजामिन की बात पर विश्वास नहीं होता। इसलिए बेंजामिन म्यूजियम की हेड डॉक्टर एबिगेल के पास जाते हैं और डॉक्टर एबिगेल को पूरी बात बताते हैं कि इयान नाम का एक आदमी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के डॉक्यूमेंट को चुराना चाहता है क्योंकि उसके पीछे एक खजाने का नक्शा है। तब डॉक्टर एबिगेल बेंजामिन से सबूत मांगती है। तब बेंजामिन एबिगेल को कोई भी सबूत नहीं दे पाता जिसकी वजह से डॉक्टर एबिगेल बेंजामिन की बात पर विश्वास नहीं करती और बेंजामिन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। पर बेंजामिन इयान को इस नक्शे को चोरी करने से रोकना चाहता था, इसलिए बेंजामिन अपने दोस्त रायले से कहता है कि इयान इस मैप तक पहुंचे उससे पहले हमें इस नक्शे को चुराना होगा। ये दोनों प्लान बनाते हैं कि गल्ला नाइट इवेंट के दौरान डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को म्यूजियम से चुरा लेंगे और अब वो दिन आ जाता है जिस रात को वो इवेंट है। रायले एक कंप्यूटर एक्सपर्ट होता है, वो म्यूजियम के पूरे सिस्टम को हैक कर लेता है। इधर बेंजामिन तैयार होकर उस पार्टी में शामिल हो जाता है जहाँ पर बेंजामिन डॉक्टर एबिगेल को एक ड्रिंक देता है और जब डॉक्टर एबिगेल उस ड्रिंक को पी लेती है तब बेंजामिन उस गिलास को डॉक्टर एबिगेल से लेकर उस गिलास पर लगे फिंगरप्रिंट को कॉपी कर लेता है क्योंकि अगर बेंजामिन को नीचे म्यूजियम के बेसमेंट में जाना है तो उसे वहाँ का दरवाजा खोलने के लिए डॉक्टर एबिगेल के फिंगरप्रिंट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद वो डॉक्टर एबिगेल के फिंगरप्रिंट की मदद से नीचे चला जाता है। नीचे जाके बेंजामिन देखता है कि नीचे एक और लॉक होता है जिसे पासवर्ड से खोला जा सकता है। उस लॉक के नीचे एक कीबोर्ड होता है जिस पर बेंजामिन एक ग्लो लाइट को डालता है जिससे पता चल जाता है कि किन किन कीज को बार बार प्रेस किया गया है। उन कीज को मैच करके वो पासवर्ड बना के एंटर कर देता है जिससे दरवाजा खुल जाता है और बेंजामिन उस जगह
जगह पर पहुंच जाता है जहां पर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डॉक्यूमेंट रखा होता है और वो उस डॉक्यूमेंट को उठाकर जैसे ही बाहर निकलने वाला होता है तभी वहां पर ईएन अपने साथियों के साथ एंट्री करता है और बेंजामिन पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट बुलेट प्रूफ फ्रेम के अंदर बंद होता है, इसलिए बेंजामिन उस फ्रेम के पीछे रहता है, जिसकी वजह से बेंजामिन बच जाता है और भागते हुए लिफ्ट के अंदर चला जाता है। लिफ्ट में बेंजामिन उस फ्रेम में से डॉक्यूमेंट को निकालकर रोल करके अपने पास छुपा लेता है। बेंजामिन वहां से बचते हुए निकलने लगता है पर डॉक्टर एबिगेल को उस पर शक हो जाता है। तभी बेंजामिन एक गिफ्ट शॉप में चला जाता है। वहाँ गिफ्ट शॉप में बहुत सारी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की कॉपीज पड़ी थी। ये आम पब्लिक के लिए होती है पर इन नकली कॉपीज का साइज सेम ओरिजिनल कॉपी के जैसा ही होता है, जहाँ से बेंजामिन एक कॉपी को खरीद लेता है। उसके बाद जैसे ही बेंजामिन शॉप से बाहर निकलता है तो बेंजामिन का पीछा करते हुए डॉक्टर एबिगेल भी पहुंच जाती है, क्योंकि इतनी देर में सबको पता चल चुका होता है कि म्यूजियम से डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस चोरी हो चुका है। इधर डॉक्टर एबिगेल बेंजामिन से कहती है ये डॉक्यूमेंट मुझे दे दो, पर अभी भी बेंजामिन डॉक्टर को यही समझा रहा होता है कि इस डॉक्यूमेंट को कोई चुराना चाहता है, ये मेरे पास सुरक्षित रहेगा। पर डॉक्टर एबिगेल बेंजामिन की कोई बात नहीं सुनती और बेंजामिन से वो डॉक्यूमेंट छीन लेती है। इसके बाद बेंजामिन यहाँ से जाने लगता है कि तभी ईएन और उसके साथी वहाँ पर आ जाते हैं और वो डॉक्टर एबिगेल को किडनैप कर लेते हैं। पर बेंजामिन और रायले किसी तरह से डॉक्टर एबिगेल को उनसे चुरा लेता है, लेकिन ईएन ने डॉक्टर एबिगेल से वो डॉक्यूमेंट ले लिया था। अब वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ईएन के पास है, लेकिन ईएन को नहीं पता कि उसके पास जो डॉक्यूमेंट है वो नकली डॉक्यूमेंट है। इधर बेंजामिन डॉक्टर एबिगेल को पूरी सच्चाई बता देता है और इसके साथ बेंजामिन रायले और डॉक्टर एबिगेल के साथ यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि अब एफबीआई के एजेंट को भी पूरी सच्चाई पता चल चुकी है। इसलिए एफबीआई भी बेंजामिन को ढूंढ रही थी। बेंजामिन अब अपने घर नहीं जाता, क्योंकि बेंजामिन को पता है कि एफबीआई उसे ढूंढते हुए पहले घर पर ही जाएगी। इसलिए बेंजामिन सीधे अपने पापा के घर पर जाता है, जो बेंजामिन को बचपन से समझाते हुए आ रहे थे कि उसे खजाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब ये सब डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पिछली तरफ उस सीक्रेट मैसेज को ढूंढने लगते हैं और उस मैसेज को बेंजामिन सोल्व करने लगता है, जहाँ पर ये कुछ नंबर को डिकोड कर लेता है। पर पहेली में लिखा होता है कि साइलेंस टू गुड लेटर्स। यहाँ पर बेंजामिन के पापा बताते हैं कि ये लेटर कुछ सालों पहले तक मेरे पास थे, पर मैंने ये लेटर फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट को डोनेट कर दिए थे। अब बेंजामिन के पास मैप ढूंढने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, पर बेंजामिन के पापा उसी डॉक्यूमेंट पर हेयर ड्रायर से हीट करने के लिए कहते हैं। तब बेंजामिन ऐसा ही करता है, जिससे कुछ लेटर्स सामने दिखने लगते हैं। वो दिखने में कुछ कोड लग रहे थे। बेंजामिन उन कोड को एक कॉपी पर लिख लेता है और इसके बाद बेंजामिन डॉक्टर एबिगेल और रायले को साथ लेकर फिलाडेल्फिया के म्यूजियम में पहुंच जाता है, जहां पर साइलेंस टू गुड के लेटर्स लिखे हुए हैं। वो एक स्कूल के बच्चे को उन लेटर को नोट करके लाने के लिए कहते हैं। बेंजामिन तब उन लेटर को कोड के साथ मैच करता है। तब ये सामने आता है कि उस कोड में किसी लिबर्टी बेल के बारे में बताया गया है। उन्हें पता चल जाता है कि बेल टावर की परछाई जिधर पड़ती है वहीं से उन्हें अगला सुराग मिलेगा। तभी वो सोचने लगते हैं कि उन्हें ये परछाई किस समय पर दिखेगी। तब बेंजामिन आइडिया लगाता है कि शायद 2:22 पर ऐसा होगा और शायद हमें सुराग मिल जाएगा। इधर ईएन भी उस म्यूजियम में पहुंच जाता है। वो उसी लड़के को पैसे का लालच देकर सब कुछ मालूम कर लेता है। अब ईएन को भी बेल टावर के बारे में पता चल जाता है। अब ईएन भी टावर तक पहुंच जाता है, जहां पर बेंजामिन देखता है कि बेल टावर की परछाई एक दीवार की ईंट पर पड़ रही है। बेंजामिन उस ईंट को निकालता है, जिसमें से एक स्पेशल चश्मा निकलता है, जिससे वो डिक्लेरेशन मैप को रीड कर सकते थे। बेंजामिन उस चश्मे को पहनकर डिक्लेरेशन मैप को देखता है। दोस्तों, अगर अभी तक आप बने हुए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बेंजामिन वहाँ पर एक नया सुराग देखता है, जो कि एक ट्रिनिटी चर्च की तरफ इशारा कर रहा था। उधर बाहर ईएन अपने साथियों के साथ इन सबको घेर लेता है। इस बात की जानकारी मिलते ही बेंजामिन वहाँ से अलग अलग होकर निकलने का प्लान करता है। ईएन के साथी बेंजामिन का पीछा करते हैं, पर बेंजामिन उनसे बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है। पर दूसरी तरफ ईएन डॉक्टर एबिगेल को पकड़ लेता है और डॉक्टर एबिगेल से असली डॉक्यूमेंट को छीन लेता है। तभी वहाँ पर बेंजामिन एफबीआई के हत्थे चढ़ जाता है, जहाँ पर बेंजामिन एफबीआई को समझा रहा होता है कि हमारा राष्ट्रीय धरोहर खतरे में है। पर एफबीआई बेंजामिन की बात पर अभी भी यकीन नहीं करते। दूसरी तरफ डॉक्टर एबिगेल बेंजामिन को एफबीआई से बचाने के लिए ईएन को मना लेती है और ईएन से वादा करती है कि इसके बदले में बेंजामिन तुम्हें अगला सुराग देगा, जिस बात को ईएन मान लेता है और बेंजामिन को एफबीआई से छुड़ा लेता है। और बाहर निकलने के बाद ईएन वो डॉक्यूमेंट बेंजामिन को देता है, पर बेंजामिन डॉक्यूमेंट और बाकी सुराग वापस करते हुए कहता है कि तुम उन सारी पहेलियों को खुद ही सॉल्व करो। तभी ईएन बेंजामिन को बताता है कि मैंने तुम्हारे पापा को किडनैप कर लिया है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पापा सुरक्षित रहे तो तुम अगला सुराग बताओ। तब बेंजामिन ईएन को ट्रिनिटी चर्च के बारे में बता देता है। तब बेंजामिन और ईएन दोनों साथ में ट्रिनिटी चर्च जाते हैं। वहाँ पर जाकर
आकर बेंजामिन को ना चाहते हुए भी अपने पापा को बचाने के लिए इयान की मदद करनी पड़ती है। सभी इकट्ठे होकर ट्रिनिटी चर्च के बेसमेंट में जाते हैं। वहाँ पर उन्हें पार्किंगटन लेन की खबर मिलती है और जब ये उस ताबूत को बाहर निकालते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर एक रास्ता है। ये सब के सब उस रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आगे लकड़ी की बहुत सारी सीढ़ियां हैं। ये सब उन सीढ़ियों से आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी इयान का एक साथी सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और ये सीढ़ियां टूटने लगती है, पर ये सब अपने आप को किसी तरीके से बचा लेते हैं और लगातार आगे बढ़ने लगते हैं और आगे रास्ता बंद हो जाता है। यहाँ पर उन्हें कोई खजाना नहीं मिलता और इयान को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। इयान बेंजामिन की तरफ गन तान देता है और कहता है कि बताओ कि खजाना कहाँ पर है। तब बेंजामिन के पापा कहते हैं कि यहाँ पर कोई खजाना नहीं, बल्कि यहाँ पर एक सुराग है और वो ये लालटेन है। जब भी अंग्रेज पोस्टर की चर्च पर हमला करने आते थे तो यहाँ पर लालटेन लगाई जाती थी। एक लालटेन का मतलब होता था कि सैनिक जमीन के रास्ते से आ रहे हैं और 2 लालटेन का मतलब होता था कि सैनिक पानी के रास्ते से आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक लालटेन लगी है, इसका मतलब है कि हमें पोस्टर की चर्च पर जाना होगा। इयान को जब ये बात समझ आती है तो वो अपने साथियों के साथ यहाँ से चला जाता है। तब बेंजामिन के पापा कहते हैं कि मैंने झूठ बोलकर इयान को यहाँ से भेज दिया है और बेंजामिन को इस बात का यकीन कि खजाना यहीं कहीं पर है, इसलिए बेंजामिन खजाना ढूंढने लगता है। तभी इन्हें दीवारों पर एक गड्ढा दिखता है और ये गड्ढा उसी डिजाइन का होता है जिस डिजाइन की पाइप बेंजामिन को सबसे पहले मिली थी। बेंजामिन उस गड्ढे में उस पाइप को लगा के घुमाता है, जिसे घुमाते ही सामने एक दीवार में रास्ता दिखने लगता है और अंदर जाकर देखते हैं कि उसके अंदर ही वो सारा खजाना है। वो सब इस खजाने को देखकर खुश हो जाते हैं और सामने ही वहाँ से निकलने का रास्ता भी बना होता है। जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर FBI ऑफिसर मिस्टर सैडुस्की अपनी टीम के साथ पहले से ही उन सब का वहाँ पर इंतजार कर रहा है। तब बेंजामिन पहले ही ऑफिसर सैडुस्की को खजाने के बारे में बता देता है। ऑफिसर सैडुस्की बेंजामिन से कहता है कि बताओ इस खजाने के बदले मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। तब बेंजामिन कहता है कि तुम्हें पोस्टर की चर्च जाना चाहिए और जब FBI चर्च जाती है तो वहाँ पर इयान और उसके साथियों को पकड़ लेती है जो वहाँ पर खजाना ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि राइले बेंजामिन से पूछ रहा होता है कि जब सरकार हमें खजाने का 10% दे रही थी तब तुमने 1% क्यों लिया, लेकिन उस खजाने का 1% भी इतना बड़ा अमाउंट है जो इनकी 7 पीढ़ियां भी खत्म नहीं कर सकती। अब ये सब बहुत रईस हो चुके हैं और जाते जाते बेंजामिन राइले से कहता है कि अगली बार जब खजाना ढूंढेंगे तब उस खजाने की परसेंटेज तुम सेट कर लेना। यानी कि अभी भी इस कहानी में एक ट्विस्ट और आएगा। ये लोग जल्दी अगले खजाने की खोज में जरूर जाएंगे और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच।